जब से मैंने तुम्हें देखा है, मानो मेरी दुनिया ही बदल गई हो। मेरे दोस्त भी मुझसे यही कहते हैं कि तू बदल गया है। सच में मैं बदल गया हूँ और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। वो पहली बार जब हमने आपको देखा, कुछ कहना चाहता था, ये दिल पर कह ना सका। पहली नजर में ही कुछ ऐसा हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो ऐसा लगा मानो समय थम सा गया हो। मेरी दिल ने मुझसे कहा, जिसके लिए मैं धड़कता हूँ वो तेरे सामने खड़ी है। मैंने अपने दिल की बात को नजरअंदाज कर दिया। वैसे तो मैं प्यार को मानता ही नहीं था, पर आपको देखने के बाद ऐसा लगा मानो मुझे प्यार हो गया है। कुछ दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, आपसे बातें भी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार किसी के लिए जीने को दिल करता है। आज पहली बार बारिश में भीगने को दिल करता है। कोई ऐसा मिल गया है मुझे जिसके लिए मर जाने को दिल करता है। आपने मुझे जिना सिखा दिया। आपकी बातों ने मुझे किसी के प्यार में मरना सिखा दिया। जब तुम दुखी होती हो तो मुझे भी बहुत दुख होता है। मैं हर समय यही भगवान से प्रे करता हूँ कि तुम्हें कभी भी कोई दुख ना हो, तुम्हारे सारे गम मुझे मिल जाएं। तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा तुम्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। कभी अपनी हंसी को कम मत करना। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे जैसी हो। ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे लिए ही बनी हो। शायद मैं पागल हो गया हूँ, पर ये पागलपन की वजह तो तुम ही हो ना। कभी तुम नजर नहीं आती तो मेरी आंखें तुम्हें ढूंढती है। जब भी तुम मुझसे बातें करती हो तो ऐसा लगता है कि ये समय रुक क्यों नहीं जाता। पर ये समय बड़ा ही धोखेबाज है जो हमको तुमसे जुदा करता रहता है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। तुम सोचती होगी कि इस लड़के को लव लेटर देने की हिम्मत कैसे हुई। तुम्हारा सोचना सही है, पर प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। मुझे भी डर लगा था जब मैंने ये लव लेटर लिख रहा था। फिर मुझे मूवी 3 इडियट का वो डायलॉग याद आया, ऑल इज वेल, तो मेरी हिम्मत बढ़ी। जब मैंने ये लिखना कंप्लीट किया तो मुझे डर लगा कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। तब मुझे याद आया कि प्यार दोस्ती है और हम ऑलरेडी दोस्त है। मतलब मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट होने का चेंज तो होगा ही। पर इतना ही नहीं, जब मैं तुमसे बात कर रहा था तब मैंने सोचा कि मैं अपनी जेब से लव लेटर निकाल के तुम्हें दे दूं, पर मेरे हाथ मेरी जेब में गए ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि मुझे मिर्गी हो गई है। मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। अब 4 दिन से ज्यादा हो गया है मैं लव लेटर को अपनी जेब में ही लेकर घूम रहा हूं, पर एक डर यही दिल में है कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। इसी वजह से मैंने अब तक तुम्हें ये लव लेटर दे ना सका। कहते हैं ना, प्यार में पड़े लोग बच्चों जैसी हरकत करते हैं। आज से 2 दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई। मुझे लगा पूरी दुनिया मेरे साथ है। ऐसा पहले कभी फील नहीं हुआ था, पर उस दिन ना जाने क्यों बारिश में भीगने को दिल किया। मैं बारिश में बच्चों की तरह भीगता रहा। कुछ देर भीगने के बाद मुझे याद आया कि लव लेटर तो मेरी जेब में ही है। मैं जल्दी से घर में आया और जब लव लेटर निकाल के देखा तो वो पूरी तरह भीग चुका था। तब मुझे यकीन हुआ कि ये दुनिया मेरे प्यार के खिलाफ है। बड़ी मेहनत से मैंने फिर से रात भर जाग के ये लव लेटर लिखा ताकि आज मैं तुम्हें ये दे सकूं। आज जब मैं तुमसे मिला तो ऐसा लगा कि सारी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो इतना पागल है किसी के प्यार में। शायद इतना पागलपन सही नहीं। एक नशा सा था। तुम मेरे सामने खड़ी थी। एक तो मैं पूरी रात सोया नहीं और दूसरा तुम्हें लव लेटर देने का टेंशन। आंखों में नींद है और दिल में तुम्हारे लिए प्यार।
इस बार मैं पक्का तुम्हें ये लव लेटर दे दूंगा। ये सोचकर मैं घर से निकला, पर जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाली तो लव लेटर गायब। ओ माय गॉड, मैं लव लेटर तो लाना ही भूल गया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरे प्यार को किसी की नजर लग गई है। लव लेटर जिसको देना चाहता हूँ उसे दे नहीं पाता, इसलिए ये लव लेटर मैंने तुम्हारी सहेली रिंकी को दी है और उसे कहा है कि ये लव लेटर है, इसे पढ़ के जवाब दे देना। अब रिंकी सोचती होगी कि ये लव लेटर उसके लिए है, पर मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये लव लेटर सिर्फ चेतना के लिए है। सॉरी रिंकी, प्लीज ये लव लेटर चेतना को दे देना। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। ये मैंने कहीं सुना था, पर पता नहीं था कि आग का दरिया भी होता है। अब ये तुम्हारे पे डिपेंड करता ही कि मैं आग में जल जाऊं या फिर तुम्हारे दिल की धड़कन बनूं। प्लीज अपना जवाब रिंकी के हाथों भेजना, क्योंकि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तुम्हारा पागल प्रेमी रवि।